हाय फ्रेंड्स, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। स्पेशली हमारा रात को आता है ये रिजल्ट, ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। तो आज कल परसों किसी भी टाइम हमारा रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट कैसे आता है? सबसे पहले वो फाइनल आंसर की अपलोड करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ड्रॉप भी मिलेंगे, ठीक है। जिनके ऊपर बच्चों ने चैलेंज किया है, उनकी साइड से आंसर गलत है, ठीक है, फिर दो आंसर वगैरह हो गए, तो वो क्वेश्चन हमारे ड्रॉप हो जाएंगे। उसके मार्क्स हर बच्चे को मिलते हैं, किसी ने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक बच्चे को उसके मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो टेंशन नहीं लेना है। एंड उसके 1-2 घंटे के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें हमारी आने वाली हैं। तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट इस बार अच्छा आने वाला है। लाइक बहुत का नेट होगा, बहुत का पीएचडी होगा, ठीक है। एंड कुछ बच्चों का जेआरएफ भी होगा, एंड बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, होते ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। एंड स्पेशली जिस तरीके का पेपर अभी आ रहा है, तो उस चीज़ में कोई मतलब बुरा मत मानना कि भाई मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि आपने मेहनत करी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ के नहीं गए एंड फिर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको दुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ के गए हो, आपने मेहनत करी एंड स्टिल आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। पेपर 2 आया ही बहुत खराब था हर सब्जेक्ट का, ये नहीं सिर्फ इंग्लिश का या फिर हिस्ट्री का या पॉलिटिकल साइंस का, नहीं, हर एक सब्जेक्ट का पेपर 2 ऐसा ही आया हुआ था। पेपर 1 अच्छा था, बट पेपर 2 इतना खास नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों का जो स्कोर है वो नीचे आया। पेपर 1 में स्कोर सबका ठीक आया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एंड बार बार रिजल्ट चेक करते रहना अपना वेबसाइट के ऊपर, यूजीसी नेट, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, वहाँ पे सर्च करना। सबसे ऊपर जो आएगी साइट वही हमारी ओरिजिनल साइट है। क्लियर? दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ, वो ये है कि मेरी जो वेबसाइट थी जो मैं बना रही थी इनसाइट एम के नाम से, फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एंड वहाँ पे हमारी जो क्लासेस हैं यूजीसी नेट जून 2026 के लिए, वो स्टार्ट हो जाएगी 1 फरवरी से, ठीक है। उसमें पेपर 1 का एक कोर्स है एंड पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का, ये 2 चीज़ें अभी हैं करंट में। एंड इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर कुछ बच्चों को सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, एंड कोर्स चाहिए तो कोर्स के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, अलग से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है कोर्स के अंदर। क्लियर? तो उसमें सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। अब मैं आपको एक बार अप्रोच बता देती हूँ, पेपर 1 की क्या अप्रोच है, पेपर 2 की क्या अप्रोच है, ताकि आपको ओवरऑल चीज़ें एक बार पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि हाँ मुझे लेना है नहीं लेना है, कहाँ से करना है, ठीक है। अप्रोच पता होनी चाहिए। तो पहली बात, पेपर 1 की अप्रोच में आपको बताती हूँ। हर एक यूनिट हम अच्छे से इंडेप्थ करने वाले, लाइक मैथ्स है, डीआई है, यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट आता है, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से कंसेप्ट उठाएंगे, लाइक छोटा बच्चा जैसे ABCD सीखते हैं ना, उस तरीके से मैथ्स डीआई अच्छे से करेंगे, एंड बाकी यूनिट्स भी ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड टॉपिक वाइज PYQs मैं आपके करवा दूंगी बहुत सारे, ठीक है। लाइक 8-9 साल के तो कम से कम करवाई दूंगी सारे। लाइक पहले लॉजिकल रीजनिंग कर ली, फिर उसके PYQ सारे किए हैं, ठीक है। एंड जो भी आपके डाउट्स वगैरह 1-to-1 डाउट आप ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर @renufogart7 यहाँ पे मैसेज डाल के वॉइस मैसेज भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने डाउट्स वगैरह ले सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या मिलेगा? पहली चीज, हर एक टॉपिक, हर एक जो यूनिट है हमारी, यूनिट 1 to लेके 10, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, वो सारी हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग जो लिंग्विस्टिक्स है करंट में, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कल्चरल स्टडीज, ठीक है, लिटरेरी थ्योरीज, टर्म्स एंड रिसर्च, ये जो लास्ट की 5-6 यूनिट है इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एंड ब्रिटिश हो गया, अमेरिकन, इंडियन, यहाँ पे भी हम अच्छे से पूरा ध्यान देने वाले हैं। तो ये जो स्टार्टिंग की यूनिट्स एंड लास्ट वाली यूनिट्स, इनको साइमल्टेनियसली उठा के हम चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट वाली यूनिट्स है ना, हम सोचते हैं भाई ये तो 1-2 दिन की है, लास्ट में कर लेंगे, यही हमारी गलती होती है, ठीक है। हम पूरा फोकस ब्रिटिश पे लगा देते हैं, अमेरिकन पे लगा देते हैं, एंड ये जो बाकी चीजें इनको सोचते हैं भाई 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, लास्ट में करेंगे, हो जाएगा, ये पेपर से 1-2 दिन पहले कर लेंगे, ऐसा भी बच्चा सोचते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हम नहीं करने वाले, हम साइमल्टेनियसली उठाएंगे। लाइक ब्रिटिश लिटरेचर हमारी चल रही है, ठीक है, डेली 1-2 राइटर हम अमेरिकन के करेंगे, कुछ इंडियन के करेंगे, एंड जो लिटरेरी थ्योरीज है, टर्म्स है, सारी चीजें हम उठा के चलेंगे। नोट्स वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट्स आपको डेली बेसिस पर मिलेगा। मीन्स जो हमने आज क्लास में पढ़ा है उसके नोट्स उसी दिन आपको मिलेंगे। क्लियर? इस तरीके से हमारा जो पूरा सिलेबस है मई तक कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद हम PYQs वगैरह प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। PYQs तो ये लगा लो, इतने स्ट्रेस नहीं लेना है पेपर 2 का, बिकॉज जून और दिसंबर ये 2 ही हम ज़्यादा मेन है अभी करंट में हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले वाले जो PYQs है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड वो उस तरीके के PYQs सब आ भी नहीं रहे हैं, तो वो भी हम कर लेंगे अगर आपको करना है तो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोगों से मैं पूछ लूंगी भाई करना है नहीं करना है, क्योंकि वो पहले वाले जो PYQs वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे ऑप्शन हो गए, लगा लो आंसर। अब क्या आ रहा है, बड़ी सी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, फिर उसके कुछ ऑप्शन है बड़े बड़े स्टेटमेंट के, देन सब ऑप्शन है, भाई इनमें से बताओ, ठीक है। कोई भी वर्क है, वर्क के बीच की कोटेशन पूछ रहे, बताओ ये कौन से वर्क का है, ठीक है। तो हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट कितना ही हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, पहले वाले ऐसे नहीं थे। तो दोनों चीज़ें हम अच्छे से करेंगे। आप लिंक पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइट मिल जाएगी, डायरेक्टली ओपन कर लेना, वहाँ पे चेक कर लेना चीज़ें, एंड जल्दी से जाके ले लो, ठीक है। थैंक यू।